हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि माउस क्या होता है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार के यहाँ पे माउस होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माउस है क्या। तो माउस क्या होता है? वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटर डिवाइस है, जिसका प्रयोग चित्र ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ किसी बटन या मेनू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना अपने पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है माउस का उपयोग हम इनपुट डिवाइस के रूप में करते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर में क्लिक करके उसको आदेश या निर्देश देते हैं कंप्यूटर में। माउस में 2 या 3 बटन होती हैं, जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पॉइंटर मूव करता है। माउस के नीचे की ओर रबर की गेंद यानी कि बॉल होती है, जो कि समतल सतह पर माउस को हिलाने पर यह गेंद घूमती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो माउस आप देखेंगे, माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल लगी रहती है। तो उसका काम ये होता है कि जैसे ही माउस को आप घुमाते हैं, वो क्या करता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन के माध्यम से मूवमेंट होता है आपकी स्क्रीन पर, माउस को कंट्रोल करता है। अब देख लेते हैं कि माउस के कितने भाग होते हैं और कौन से भाग होते हैं, क्या नाम होता है। तो माउस में बेसिकली यहाँ पे देखा जाए वायर्ड माउस में, तो यहाँ पे एक जो होता है, देखिए ये वायर लगा हुआ रहता है। बीच में यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक रोलर या व्हील रोल, उसको बोलते हैं स्क्रीन व्हील। और इस बटन के लेफ्ट साइड में एक बटन होती है, इसको लेफ्ट बटन बोलते हैं। उसके राइट साइड में एक बटन होती है, इसको आप राइट बटन बोल सकते हैं। इस तरह से आप माउस के भाग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, राइट बटन है, लेफ्ट बटन है, यहाँ पे स्क्रॉल व्हील है, माउस बॉडी है। इस तरह से स्ट्रक्चर माउस को देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं माउस के प्रकार के। तो माउस बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मैकेनिकल माउस। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल माउस है, फिर है ऑप्टिकल माउस, और तीसरा है तार रहित माउस यानी कि वायरलेस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस हो जाएगा तार रहित माउस। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो माउस का पहला नंबर है, यहाँ पे मैकेनिकल माउस क्या होता है, कैसे काम करता है। ये है मैकेनिकल माउस। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक छोटा सा बॉल लगा हुआ है माउस के अंदर। जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं तो जो ये माउस का जो ये व्हील होता है, ये मूव करता है, जो कि माउस के जो पॉइंटर होता है उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं अगला जो माउस है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस भी सेम उसी तरह से है, बट इसका काम करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे जो प्रकाश पुंज के माध्यम से ये माउस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, गतिमान करता है। ठीक है, प्रकाशी माउस इसको बोला जाता है। ये एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है, जिसमें प्रकाश की एक पुंज यानी किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति का तय करता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ऑप्टिकल माउस है, पर ज़्यादातर इसका उपयोग ये ऑप्टिकल माउस का ही किया जाता है। मैकेनिकल माउस का उपयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस की पहचान क्या होती है? ऑप्टिकल माउस के जो नीचे से एक प्रकाश निकलता है, प्रकाश पुंज, जो कि सतह से टकरा करके माउस को कंट्रोल करता है। अगला नंबर का माउस देख लेते हैं, तार रहित माउस यानी कि वायरलेस माउस। यहाँ पे हो जाएगा ये कॉर्डलेस नहीं होगा, ये वायरलेस होगा। वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है कि आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है, या रेडियो फ्रिक्वेंसी की तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक ट्रांसमीटर होता है जो कि सिग्नल को छोड़ता है, और रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने की सूचना भेजता है। रिसीवर जो अपने आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। तो ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल माउस के जैसे ही होता है, बस इसमें सिर्फ अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पे जो है वायर का उपयोग नहीं होता है, यानी तार नहीं प्रयोग किया जाता है, तार रहित होता है। जिस कारण से इसको बोला जाता है वायरलेस माउस। यानी कि यहाँ पे जो है माउस पे एक ट्रांसमीटर लगा रहेगा, और यहाँ पे जो आपको पीसी उसमें एक रिसीवर लगा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे माउस को जो हम यहाँ पे मूवमेंट कराएंगे, तो जो पॉइंटर है वो आपका कर्सर यहाँ पे कर्सर पॉइंटर जो है आपके स्क्रीन मॉनिटर पर दिखाई देगा। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? वायरलेस माउस। अगला नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, यहाँ डिवाइस का उपयोग वीडियो गेम्स खेलने के लिए काम आने वाला इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बच्चों द्वारा प्राय कंप्यूटर पर खेलने के लिए, यानी खेल खेलने के लिए, यानी गेम खेलने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का आसान तरीका है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे खेल कीबोर्ड द्वारा खेले जा सकते हैं, परंतु कुछ
खेल तेज गति से खेले जाते हैं उन खेलों में बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं, इसलिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यह भी जो है एक इनपुट डिवाइस के रूप में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग जो है गेम खेलने के लिए यानी गेम खेलने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो है इस बटन से आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जो कि गेम खेलने के लिए सुविधाजनक प्रदान करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से इनपुट डिवाइस का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है, तो आपको बता देना है फ्रेंड्स यहाँ पे कि जॉयस्टिक हो गया, यहाँ पे आंसर राइट आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले इनपुट डिवाइस की तरफ। अगला नंबर है यहाँ पे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। ट्रैक बॉल काम कैसे करता है, यह भी एक बॉल इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है तथा आपकी उंगलियों उसके बटन पर होती है। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठा उसके गेंद को जो है तो गेंद को घुमाते हैं। ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। इसका उपयोग लैपटॉप, मोबाइल तथा रिमोट में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है देखने में तो माउस की तरह होता है, पर जो और भी जो माउस होते हैं उसको एक सरफेस के अंदर क्या करता है, मूवमेंट कराना होता है। पर यहाँ पे जो है इस जो यहाँ पे जो व्हील लगी हुई है, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा जो ये व्हील है, यहाँ पे ये जो व्हील है, तो यहाँ पे देखिए ये जो व्हील लगी हुई है, इस व्हील को क्या किया जाता है, अंगूठे की मदद से यहाँ पे इसको घुमाया जाता है। और जैसे जैसे घुमाते हैं तो ये पॉइंटर गतिमान होता है, जिस कारण से इसको चलाने के लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, कम जगह घेरता है। तो यह भी क्या है, ट्रैक बॉल का उपयोग भी जो है यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि में जो है इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की तरफ। अगला नंबर है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, यहाँ पे यह भी एक डिजिटल जो है तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस होता है, जो कि कंप्यूटर पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में काम या उपयोग किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह एक युक्ति होती है। तो लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट या चयन के लिए किया जाता है। लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर संगीत किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार इसे में जो है सुधार किया जा सकता है। आप देखोगे लाइट पेन का भी ज़्यादातर किया जाता है जब भी कोई यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हैं या फिर कहीं भी डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, तो वहाँ पे हम लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस के रूप में लाइट पेन का उपयोग करते हैं। अगला नंबर है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन भी जो है इस टच के माध्यम से हम कोई भी आदेश निर्देश देते हैं, तो वो कौन सी प्रकार की डिवाइस कहलाएगी, तो इनपुट डिवाइस ही कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, इनपुट डिवाइस ही कहलाएगी। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, इसमें एक प्रकार की डिस्प्ले होती है जिसकी सहायता से यूजर किसी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के बजाय अपनी उंगलियों को इसी स्क्रीन पर मेनू या किसी ऑब्जेक्ट का चयन करता है। किसी यूजर को कंप्यूटर की बहुत ही अधिक जानकारी ना हो तो इसे सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। टच स्क्रीन का प्रयोग आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, एटीएम इत्यादि में जो है तो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो भी स्मार्टफोन्स हैं या डिजिटल जो भी एटीएम होते हैं, तो वहाँ भी हम टच के माध्यम से अपने जो अकाउंट नंबर दर्ज करते हैं या जो भी सेविंग या जो भी हम करंट अकाउंट को जो यहाँ पे टच करके जो है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसे डिवाइस जिनका उपयोग हम टच करके आदेश या निर्देश देते हैं, स्पर्श करके देते हैं, ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, टच स्क्रीन कहलाती हैं, और वे सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर देख लेते हैं। बार कोड रीडर क्या है, एक जो है तो प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड रीडर होता है उसके द्वारा उत्पाद की कीमत तथा उससे संबंधित सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। आप देखे होंगे जब भी कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इस तरह से एक बार कोड यहाँ पे दिया जाता है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसकी डिटेल्स जो है तो उसमें होती है। अब उसकी जो डिटेल्स होती है उसको रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक मशीन का एक मशीन का जो है तो उपयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बार कोड रीडर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बार कोड जो है रीडर जो है इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बार कोड रीडर, अब बेसिकली इसका उपयोग भी हम जो है तो किसी डेटा को पढ़ने के लिए करते हैं, और यहाँ पे डेटा को पढ़ने के लिए करते हैं यानी इनपुट देने के लिए करते हैं। यह भी बार कोड रीडर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस कहलाएगी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं स्कैनर। स्कैनर भी क्या है कि एक इनपुट डिवाइस ही है जो कि किसी भी पेज पर बनी आकृति या लिखित सूचनाओं को सीधे कंप्यूटर में इनपुट करती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि किसी यूजर को सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट ये क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है।
तो जब भी हम किसी डेटा को स्कैन करते हैं, किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करते हैं, उसको हार्ड कॉपी से डिजिटलाइज करते हैं या सॉफ्ट कॉपी बदल देते हैं, तो ऐसा जो उपकरण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर जो है, स्कैनर क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, OMR। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रीडर भी क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज या पेंसिल के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांच करता है, और इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा वो कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती होगी। OMR किसी भी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को जांच करने के लिए प्रयोग की जाती है। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमार सीट। जब भी आप देखोगे, जब भी जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं हमारे सीट के माध्यम से, उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम वहाँ पे डार्क करते हैं। तो जो एमआर होता है तो उसको क्या करता है, उसको रीड करता है और उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए भी इसका जो है एमआर का उपयोग किया जाता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन सी डिवाइस का उपयोग हम उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए करते हैं, तो आपको बताना होगा OMR। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि किसी भी हार्ड कॉपी में जो चिन्ह होते हैं उनको जो है तो वहाँ पे प्रकाश डालता है और उसके माध्यम से उसकी जांच करता है, उत्तर पुस्तिका की जांच करता है। तो यह भी क्या है कि इनपुट डिवाइस ही है। अगला है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो जो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है या रिकॉग्निशन होता है, अथवा OCR एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह या अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टरों को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR उपकरण टाइपराइटर से छपे कैरेक्टर्स या रजिस्टर और कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को पढ़ लेता है, जो OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं और जिन्हें OCR स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक विशेष प्रकार के जो अक्षर होते हैं उनको भी जो है तो यहाँ पे OCR के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कोई भी चिन्ह हो, अक्षर हो, नंबर हो, इनको पढ़ने के लिए हम OCR का उपयोग करते हैं। अब हम यहाँ पे भी जो है तो एक बेसिकली इनपुट के माध्यम से डेटा को रीड आउट कर रहे हैं, तो जिस कारण से इसको क्या बोला जाएगा कि इनपुट डिवाइस है, तो OCR भी क्या है कि इनपुट डिवाइस ही कहलाएगी। अगला नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो यह भी एक इनपुट ही डिवाइस है, आप देख पा रहे होंगे ये डिवाइस है यहाँ पे, और ये डिवाइस है और यहाँ पे जो इसमें डेटा लिखा हुआ है इसको रीड आउट कर रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। व्यापक रूप से बैंकिंग में प्रयोग होता है, जहाँ लोगों को चौक की बड़ी संख्या साथ काम करना होता है। इसे संक्षेप में MICR कहा जाता है। MICR का प्रयोग चुंबकीय स्याही से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियां होने के अवसर बिल्कुल ना के बराबर होती है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है इस चेक में, तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ लिखी होती है इसको रीड आउट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो MICR का। अब यहाँ पे भी जो है पढ़ने के लिए उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण से इसको बोला जाएगा कि यह भी एक क्या है कि इनपुट डिवाइस कहलाएगी। अगला नंबर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी हम यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, इनपुट डेटा देते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिस कारण से इसको भी जो है तो हम इनपुट डिवाइस के रूप में रख सकते हैं, इनपुट डिवाइस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोफोन एक वॉइस इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को वॉइस, ध्वनि या आवाज़ के माध्यम से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन का मूल रूप से 1877 में ईमिल वर्लिनियर द्वारा आविष्कार किया गया था। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो ध्वनि है उसको रिकॉर्ड करता है, उसको डिजिटलाइज करके कंप्यूटर के अंदर संग्रहित करता है। इसे शॉर्टकट रूप में माइक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफोन को जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस के रूप में रख सकते हैं। माइक्रोफोन भी किस तरह की डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो ध्वनि को क्या करता है, विद्युत तरंगों को बदलने के लिए और ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि माइक्रोफोन भी जो है इसमें देखिए, और इसमें आगे अतिरिक्त जानकारी है कि यह डिवाइस साउंड वाइब्रेशन और ऑडियो वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ऑडियो सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। माइक्रोफोन में एक प्रकार का डायफ्राम होता है जिसमें साउंड वेव्स टकराती है, जहाँ यूजर माइक्रोफोन से कुछ बोलता है और डायफ्राम वाइब्रेट करता है। ये विभिन्न आकार में उपलब्ध होता है। माइक्रोफोन का सिंगल प्रयोग किया जाता है या ईयरफोन या हेडफोन। ठीक है, तो यह भी जो है क्या है, आपका यहाँ पे एक माइक ही है जिसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। हमें बताया गया कि डायफ्राम होता है जिससे ध्वनि टकराती है और ध्वनि जनरेट करती है, वाइब्रेट करती है, जिस कारण से जो है तो वहाँ पे ध्वनि हमको सुनाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसका उपयोग जो है आजकल मोबाइल में भी लगे होते हैं, यहाँ तक कि आज के समय में आने वाले जो स्मार्ट टीवी है, इस रिमोट में भी इनका उपयोग किया जाने लगा है, ताकि हम टीवी स्मार्ट टेलीविज़न को वॉइस के माध्यम से आदेश दे सकें। माइक्रोफोन में आवाज़ को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करने के लिए साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है, जो मदरबोर्ड में एक स्लॉट में फिट रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल बड़े बड़े जो स्मार्ट टीवी होते हैं वहाँ पे जो है वॉइस रिकॉग्निशन होता है, जहाँ से हम बोल करके कोई भी अपना जो आदेश है वहाँ पे दे सकते हैं। या फिर आप देखेंगे जब सर्च इंजन होता है वहाँ पे एक माइक का ऑप्शन रहता है, वहाँ से हम वो टच करके और जो भी आपको सर्च करना होता है बेसिकली वहाँ से हम बोल देते हैं, तो वहाँ से जो डेटा होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। अगला नंबर का है वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, जब भी हम वेबसाइट का यूज करते हैं तो वहाँ भी कैमरे का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है, वेब कैम। और यहाँ भी जो है हम वेब कैम इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जब भी कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ भी हम वीडियो कॉलिंग या जब भी कोई मीटिंग होती है तो वहाँ भी हम वेब कैमरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि इनपुट डिवाइस ही है, क्या करते हैं कि डिवाइस इमेज की कैप्चर कर सकता है, वीडियो की रिकॉर्ड कर सकता है। एक डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप, टैबलेट, ऑनलाइन वन पीसी, ठीक है, स्मार्टफोन आदि में वेब कैम इनबिल्ड होता है, इसे अलग से भी लगाया जा सकता है। आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी अलग से लगा सकते हो। बेसिकली जो लैपटॉप आते हैं उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में अलग से भी इसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो वेब कैम होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। चलिए बात करते हैं क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड भी क्या होता है, जब भी आप क्यूआर कोड देखे होंगे इस तरह से ये देखने को मिल जाता है। इसको स्कैन करने के लिए एक आप देखे होंगे स्कैनर खुल के आता है, जिसको बोला जाता है क्यूआर कोड रीडर। ठीक है, जो कि एक डिजिटल कोड होता है, उसको क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके लिंक स्टोर करता है और केवल मशीन यानी क्यूआर कोड रीडर द्वारा ही रीड किया सकता है। क्यूआर कोड फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर का। और क्यूआर कोड का विकास 1994 में जापान की ऑटोमोटिव कंपनी डेंसो वेब ने किया था। क्यूआर कोड द्वारा किसी वेबसाइट का यूआरएल, पता, टेक्स्ट कंटेंट डिटेल, ईमेल, लोकेशन, फोन नंबर, इवेंट डिटेल्स, पेमेंट अमाउंट या किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी आदि स्टोर की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यूआर कोड के अंदर कोई भी आपका फॉर्म हो गया, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हो गई, उसको भी हम यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से स्टोर कर सकते हैं और स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।